अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू हिहान ब्लॉग्स। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज मैं शेयर करूंगी ये ट्रेजर बॉक्स आपसे। इसको भी ट्रेजर बॉक्स इसलिए कहते हैं कि इसकी में मेरी और आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल, तमाम परेशानियों और तमाम दुखों का हल है। परेशानियाँ, दुख और तकालीफ सबको होती हैं, लेकिन हम सिर्फ नहीं महसूस कर पा रहे होते हैं ना, इसलिए हमें लगता है कि सिर्फ हमें ही परेशानियाँ हैं। लेकिन आप यकीन मानिए सबकी ज़िंदगी में परेशानियाँ और मसाइल होते हैं और उन सब का हल इस ट्रेजर बॉक्स के अंदर है। इसे मैं ट्रेजर बॉक्स इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये ज़िंदगी का ख़जाना है जिसे हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं और दूसरे नकली ख़जानों की तरफ जा रहे होते हैं। कि सबसे पहले तो ये करें कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी परेशानियों को समझिए कि हमें ये परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि ये परेशानियाँ अल्लाह की तरफ से दी गई नेमतें हैं ताकि हम उसे याद रख सकें। अगर अल्लाह हमें सब कुछ दे देगा, हमें सब कुछ नवाज देगा, तो हम अल्लाह को क्यों कर याद करेंगे, हम अल्लाह को क्यों कर पुकारेंगे। अल्लाह हमें क्यों पैदा करता है, अल्लाह हमें इसलिए पैदा करते हैं ताकि हम उसकी इबादत कर सकें, उसको याद रख सकें, उसका शुक्रगुजार हों। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम अल्लाह को याद ही नहीं करते। या अगर कभी हमें कभी कोई परेशानी भी आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि हमें ये मसला है, ये मसला है। लोग क्या करते हैं, उस बात को बिल्कुल वो कुछ नहीं कर सकते ना। हम बंदे किसी के लिए क्या कर सकते हैं, कार तो सिर्फ बना सकता है, हम सिर्फ वसीले बनते हैं। तो हम जब गलत वसीलों के पास जा रहे होते हैं ना, तो वो सिर्फ क्या होता है, हमारा जो एक अंदर की पॉजिटिविटी रह जाती है ना, थोड़ी बहुत उन परेशानियों दिमाग वो भी चले जाते हैं। क्योंकि क्या हम लग रहा होता है कि अगले बंदे को हमारी उस तकलीफ़ का या उस कमज़ोरी का आइडिया हो गया है। फिर अगर वो ना भी जताए तो हमें लगता है कि वो हमें जता रहा है कि हम ने उससे मदद मांगी थी, जबकि अल्लाह ऐसा नहीं है। अल्लाह हमें कभी नहीं जताता। वो 70 माओ से ज़्यादा हमें प्यार करता है, वो शारक से ज़्यादा करीब है, वो हमारे दुख सुन रहा है। बस हमारे जायनमाज़ पे बैठ के तस्बीह पढ़ने की, दुआ मांगने की देर होती है। सबसे पहले तो आप इस बात को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें कि अस्तगफिरुल्लाह का वर्ड ज़रूर करें। अस्तगफिरुल्लाह के बहुत से फ़ज़ाइल हैं। जैसे अगर किसी शख्स को कभी गुस्से में बहुत बुरा कहने की आदत होती है तो अस्तगफिरुल्लाह कहने से उसकी आदत बहुत कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा भी अस्तगफिरुल्लाह करने की और भी बहुत से वसाइफ है, और भी बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। तो आप क्या करें कि 5 टाइम का नमाज का हुक्म तो अल्लाह ने हमें दीन के अंदर वैसे ही दिया हुआ है। तो 5 टाइम जब हम वज़ू कर लेते हैं उसके साथ भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, या अगर आप बावज़ू नहीं भी है तो भी पढ़ने की आदत डालें। इसमें कोई ममानत नहीं है कि आप वज़ू के बगैर भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं इस ट्रेजर बॉक्स की बात करूँ तो मैं आपको ओपन करके दिखाती है। बड़े प्यारे किसी शख्स ने दिया है, हमें अल्लाह उसको अजर दे, अल्लाह उसको भी सवाब दे और हमें भी अपनी ज़िंदगी में इस ट्रेजर बॉक्स को बार बार पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इस ट्रेजर बॉक्स के अंदर मेरे सारे दुखों का इलाज है, आपके सारे दुखों का इलाज है। अब मैं ओपन करती हूँ इसको, आपको दिखाती हूँ कि इस ट्रेजर बॉक्स में हमारे दुखों का इलाज कैसे है। ये लीजिए, आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही थी। मैं कुरान मजीद की बात कर रही थी, कुरान मजीद के 300 पारों की बात कर रही थी। ये इनका है। अगर आप इस तरह का बाय करना चाहते हैं कुरान पाक, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनसे बाय कर सकते हैं। इसके अलावा ये है जी वो बुक वज़ाइफ, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं इसका दिखा दूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके अगर आपको बाय करना है तो आप आसानी से बाय कर सकते हैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ इन सपारों की, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे गोल्डन कवर के साथ हैं ये। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। इसको पढ़ने से आप खुद बताएं कि आपको क्या सुकून नहीं मिलता है ना। इसके अलावा कुरान में जैसे कुछ लोगों को पढ़ने में मसाइल आ रहा होते हैं, उनकी नज़र कमज़ोर होती है, तो छोटी हरफ पढ़ने में उन्हें मसला आ रहा होता है। इसके अंदर माशाल्लाह बड़े बड़े हरूफ में लिखा हुआ है। तो अगर कोई जिसको नज़र जिसकी कमज़ोर है वो आसानी से इसको पढ़ सकता है। अल्लाह हम सबको इसको पढ़ने की तौफीक दे और इससे सीखने की भी तौफीक दे, ठीक है। अब मैं आपको ये बुक दिखाती हूँ। इस बुक के अंदर क्या है, इस बुक का नेम है जी वज़ाइफ़ुस्सालिहीन और ये सैयद आमिर हुसैन की लिखी हुई है। इसके अलावा अगर मैं इसकी खुसूसियात की बात करूँ इस बुक की, तो सबसे पहले वज़ाइफ क्या होते हैं। वज़ाइफ की बुक वो बुक होती है जिसके अंदर कुरान मजीद का निचोड़ होता है। मतलब अगर आपको कोई परेशानी आ गई तो आप कुरान मजीद में ढूंढने बैठ जाएंगे तो बहुत मसला होगा इससे आपको। लेकिन अगर आपके पास एक वज़ाइफ वाली बुक है तो आपको कुदरती तौर पे आसानी हो जाएगी। आपको तो बस निकाल के उसको पढ़ना है और अपने आप को सुकून देना है, ठीक है।
اس میں سب سے پہلے تو میں آپ سے اس کی آیت کی بات کروں تو اس سے مجھے پرسنلی بہت فرق پڑا ہے. میں نے اس کا ویٹ کیا تھا اور ماشاءاللہ مجھے اس کا بالکل اچھا رسپانس ملا تھا اور میری پریشانی ختم ہو گئی تھی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بک کے اندر ماشاءاللہ بڑے پیارے حروف میں واقعات کے ساتھ آپ کو تمام جو آیتیں ہیں وہ نریٹ کی گئی ہیں ترجمے کے ساتھ، کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے پڑھنے میں تو آسانی سے اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ ان آیتوں سے ریلیٹڈ جو واقعات ہیں وہ بھی بڑے اچھے سے اور بڑے پیارے انداز میں نریٹ کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں اسے پڑھ کے آسودگی محسوس ہو، سکون محسوس ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کلموں سے جو ہمیں فضائل ملتے ہیں یا کلمے پڑھنے سے جو ہمیں فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں وہ بھی اس بک کے اندر بڑے ہی ڈیٹیل انداز میں نریٹ کی گئی ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو مسائل ہے، سر درد ہے، آپ کو اگر اللہ کے کوئی محبوب کلمے پڑھنے ہیں جیسے کہ یہ ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی مسائل ہے صحت کے لحاظ سے، اس کے اندر سب چیزوں کا حل ہے. اس لیے میں نے یہ بک آپ کو اسپیشل ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ بائی کر کے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اس سے آپ کو فرق پڑے، اس سے آپ کو کوئی سکون حاصل ہو. اس لیے میں نے باقاعدہ یہ ویڈیو بنا دی ہے تاکہ میں آپ سے اس بک کا ریویو اچھے سے شیئر کر پاؤں. اس کے علاوہ اگر آپ اس کا ڈیٹیل ریویو چاہیں گے تو میں ڈیٹیل ریویو بھی دے دوں گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر تمام صورتیں دی ہوئی ہیں جو کہ ہمیں پڑھنی چاہیے ڈیلی روٹین میں، جیسے سورہ کہف ہے جو ہمیں جمعے کے دن ضرور پڑھنی چاہیے، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، اور بھی بہت سی فضائل والی صورتیں اس کے اندر فضائل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں کہ اگر ہم وہ پڑھیں گے تو ان سے ہمیں کیا فضائل حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ بک بائی کرنی ہے اور بس آپ کی پریشانیوں کا حل آپ کے ہاتھ میں ہوگا. ٹھیک ہے. میں کوئی اسپانسر ویڈیو نہیں بنا رہی، یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بک ہے اور اچھا کام کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں گی، آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. تو آپ ضرور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. دیکھیے دعائیں اگر آپ کسی کے ہاتھ میں مانگتے ہیں نا تو سب سے پہلے تو آپ کے اپنے ہاتھ میں پوری ہوتی ہے، پھر وہ دعائیں اگر کوئی رد ہو گئی آپ کی کسی کے لیے کی گئی ہو تو قیامت کے دن آپ کو ان دعائیں کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے. تو دعا کرنے میں کبھی آپ نے ہچکچانا نہیں، کبھی کنجوسی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گی. اپنی اس بک کے ذریعے ضرور مدد کریں. دیکھیے فضائل بہت زیادہ ہے وظائف کے. آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ پہ کریں گے، میری ویڈیو نہیں بھی دیکھنی ہے آپ نے، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وظائف پڑھنے کے کتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں. آپ ضرور وظائف کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، استغفر اللہ کا ذکر کریں، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بائے بائے جی، ٹاٹا.